जो लगभग लगभग 60 किलो 70 किलो 80 किलो तक का होता है, उस वैरायटी के कटहल के बारे में। फ्रूट के नाम से ये जो कटहल आता है, सबसे बड़ी खासियत है इसकी कि इसके जो पौधे के फल होते हैं मात्र 120 दिनों में तैयार हो जाती है। उसकी फार्मिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो जमीन का जो पीएच मान रहता है वो। नमस्ते प्रणाम, स्वागत करता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में। दोस्तों जैसा पिछले वीडियो में मैंने आपको थाईलैंड की टॉप 5 वैरायटी के बारे में बताया जो वर्ल्ड वाइज पे फेमस थी। आज की जो वैरायटी लेके आया हूं आपके लिए कटहल की वैरायटी लेके आया हूं। और कटहल में ऐसी ऐसी वैरायटी ने जो वर्ल्ड वाइज फेमस हो, जिसकी खेती आप बड़े पैमाने पे कर सकते हैं और जिसके फ्रूट जल्दी से जल्दी तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार ऐसे 4 जैकफ्रूट की वैरायटी बताऊंगा जो सबसे कम दिनों में तैयार होता है, जिसकी फार्मिंग आप अच्छे तौर पे कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, अगर कोई भी चीज की फार्मिंग कर रहे हैं, चाहे वो फ्रूट का हो, चाहे वो कोई भी प्रकार का फार्मिंग करना चाह रहे हैं, तो सबसे बेस्ट चीज क्या होता है, उसके अच्छे पौधे का चयन करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप कुछ फार्मिंग करना चाह रहे हैं जिसका फार्मिंग बड़े पैमाने पे कर सके, उसे आप बाहर विदेशों तक भेज सके, तो पौधे का चयन अगर अच्छा करेंगे, वैरायटी का चयन अच्छा करेंगे, तो आपको फ्रूटिंग आपको उसमें अच्छा देखने को मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि जैकफ्रूट की जो खेती होती है उसके लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए, टेम्परेचर कैसी होनी चाहिए, या जमीन का पीएच मान कितना होना चाहिए, साथ साथ वैरायटी कौन सी अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप जानना चाह रहे हैं इस 4 ऐसे कटहल की वैरायटी के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और कौन सी वैरायटी के बारे में जानना चाह रहे हैं उस वैरायटी के बारे में बताएं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो लाऊंगा। दोस्तों जो कटहल होता है, कटहल देखिए, कटहल जो होता है इंडिया में बहुत ऐसे जगहों पे बड़े बड़े पैमाने पे खेती की जाती है, जिसमें से केरल आता है, तमिलनाडु आता है, आंध्र प्रदेश आता है, पश्चिम बंगाल आता है। तो बहुत पैमाने पे भारत में कई जगहों पे खेती होती है, जिसका फलों का डिमांड बहुत रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि साउथ की तरफ सबसे ज्यादा कटहल खाया जाता है। आप देखते होंगे कि ऑल टाइम में जो कटहल आता है आपको मार्केट में ऑल टाइम देखने को मिलता होगा, छोटे छोटे कटहल जो सब्जियों के लिए होता है। अगर आप बड़े कटहल की तैयारी करना चाह रहे हैं, उसके बड़े बड़े कटहल जो लगभग लगभग 60 किलो 70 किलो 80 किलो तक का होता है, उस वैरायटी के कटहल के बारे में सोच रहे हैं लगाने के लिए, तो 4 वैरायटी जबरदस्त वैरायटी जिसका उपयोग आप सब्जियों के लिए भी कर सकते हैं, आप फलों के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों जो पहली कटहल की वैरायटी उसे कहते हैं सिंगापुर जैकफ्रूट। सिंगापुर जैकफ्रूट के नाम से ये जो कटहल आता है, सबसे बड़ी खासियत है इसकी कि इसके जो पौधे के फल होते हैं मात्र 120 दिनों में तैयार हो जाते हैं। मात्र 120 दिनों में तैयार होने का मतलब ये नहीं है कि आपका छोटा सा फल रहेगा। उस 120 दिनों का मतलब होता है कि लगभग लगभग 30 से 40 किलो की वैरायटी का ये कटहल आपका तैयार हो जाएगा। और सबसे प्रसिद्ध बात है कि इसकी जो मतलब फल की जो मिठास होती है बहुत ही मीठा होता है और खाने में काफी स्वादिष्ट होता है। सिंगापुर जैकफ्रूट के नाम से ये बहुत ही बेस्ट वैरायटी का कटहल है, इसकी फार्मिंग आप कर सकते हैं। देखिए, अगर आप फार्मिंग करने के विषय में सोच रहे हैं तो जमीन का जो पीएच मान रहता है वो 6 से 7 के बीच होना चाहिए। और जमीन जो होना चाहिए उपजाऊ जमीन होनी चाहिए, जिसमें आपको अच्छे खासे फ्रूटिंग फ्लावरिंग देखने को मिलेगा। और जो मतलब टेम्परेचर होना चाहिए, जो वातावरण होना चाहिए, जो तापमान होना चाहिए, 15 डिग्री से लेकर 40 से 45 डिग्री तक होना चाहिए। इसमें आपके फ्रूटिंग अच्छे खासे निकलेंगे और दिखने को मिलेगा। तो ये पहली वैरायटी सिंगापुर की सबसे बेस्ट वैरायटी जो मात्र 120 दिनों में तैयार हो जाती है। दूसरी जो वैरायटी का कटहल होता है जो बड़े पैमाने पे जिसकी खेती की जाती है, उस वैरायटी का नाम है मालवार जैकफ्रूट। मालवार जैकफ्रूट के नाम से ये वैरायटी आती है। वैसे तो मैंने आपको बहुत सारी वैरायटी कटहल में दिखाई है, लेकिन आज जो वैरायटी बता रहा हूँ ना, पूरी यूनिक वैरायटी है जिसकी फार्मिंग आप कर सकते हैं, जिसके फल का वजन भी बहुत होता है, 60 किलो 70 किलो। ये मालवार जैकफ्रूट की जो वैरायटी है मात्र 150 दिनों में तैयार हो जाने वाला फ्रूट है। आपको बहुत कम समय में ये सब फ्रूट आपको तैयार हो जाएगा, जिससे आप बड़े पैमाने पे फार्मिंग कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि फार्मिंग करना है तो ये बहुत ही बेस्ट वैरायटी है मालवार की, तो इसे आप लगा सकते हैं। दूसरी वैरायटी जबरदस्त वैरायटी है। दोस्तों जो तीसरी वैरायटी का जैकफ्रूट है जो पूरी यूनिक वैरायटी है, जिसके फल मात्र 120 दिनों में तैयार हो जाते हैं, उसे कहते हैं बर्मा जैकफ्रूट। बर्मा जैकफ्रूट अपने स्वाद के लिए जाना जाता है, अपने फल के वजन के लिए जाना जाता है, और मात्र 120 दिनों में तैयार हो जाने वाला जैकफ्रूट है, जो कि बहुत अच्छी वैरायटी है। मैंने आपको जैसा बताया कि बहुत सारी वैरायटी मैंने कटहल दिखाई है, चाहे वो स्वर्ण मनोहर हो, स्वर्ण पूर्ति हो या रुद्राक्षी हो, उसमें से पूरी हट के वैरायटी बता रहा हूँ जो ये सब वैरायटी है। मैंने जैसा बताया कि बहुत सारी वैरायटी के बारे में बता दिया, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं फार्मिंग करने के विषय में, तो ये बर्मा वैरायटी का जैकफ्रूट बहुत ही जबरदस्त वैरायटी है जो 120 दिनों में तैयार हो जाता है और फल का वजन भी अच्छा खासा रहता है। चौथी वैरायटी में लगा सकते हैं तेलंगाना की वैरायटी। तेलंगाना जैकफ्रूट के नाम से जैकफ्रूट आता है, जिसकी खेती बड़े पैमाने पे की जाती है। ज्यादातर जो खेती होती है जैकफ्रूट की वो केरल की साइड होती है, साउथ की तरफ होती है ज्यादातर। तो अगर आप फार्मिंग करने के विषय में सोच रहे हैं, यूपी बिहार झारखंड इन जगहों पे अगर
फार्मिंग करने के विषय में सोच रहे हैं तो ये सब वेरायटी जबरदस्त वेरायटी है। बाकी अपने जमीन का औसतन नाप लें, अपने नब्बा लें, या फिर अगर आप एक दो प्लांट लगाना चाहते हैं तो अपने घर पे लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप फार्मिंग करने के विषय में ही सोचें। अगर आप फार्मिंग नहीं करना चाहते हैं, एक दो प्लांट अपने घर पे फ्रूट खाने के लिए लगाना चाहते हैं, तो ये 4 वैरायटी पूरी यूनिक वैरायटी है जो आपको बड़े पैमाने पे फल देगा पौधे में। तो अगर इसमें से कोई भी प्लांट आपको हमसे चाहिए तो आप हमें ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, ऑफलाइन हमारी नर्सरी में आके लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लांट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।